साथियों, भगवान संचालक का आदेश हुआ और आदेश का पालन। साधना की चर्चा आपके नगर मनकापुर में करने का अवसर प्राप्त हुआ। साधना को देखा और जाना और परखा और जांचा। ग्रंथों को थतोला, उनका निचोड़ निकाला। जो भी ग्रंथ उसको मैंने पढ़ा, देखा, लेकिन एंड में 0/0 मिला। सारे के सारे ग्रंथ ईश्वर की बात नहीं बता पाए। बता तो है कि ईश्वर ऐसो हो, बोले बिन पक चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिद नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बोले ईश्वर ऐसा होता है, लेकिन ईश्वर बनने का, ईश्वर को पाने का रास्ता आज तक कोई ग्रंथ नहीं बता पाया। और इसको मैं सीधी सीधी बात बता दूं, जहां से सारे वेद, सारे ग्रंथ, सारे विद्वान 0 हो जाते हैं, इनका ज्ञान स्रोत खत्म होता है। मां से मेरा साधना साहित्य प्रारंभ होता है। जहां पे सारे वेद, सारे विद्वान हार जाते हैं आदि आदि करके, वहां से मेरा साधना ज्ञान प्रारंभ होता है। सीधा सीधा बताता ईश्वर बनने का रास्ता। 650 7-5 हम और आपको बनना है। ईश्वर कैसे बना जा सकता है? ईश्वर की पहले परिभाषा जान लो कि ईश्वर होता कैसे है। तुम्हारे कुरान शरीफ में पढ़ा, उसमें लिखा मन अरापा नफ्सहु और फकत अरापा रब्बहु। अपने आप की पहचान ही अल्लाह की पहचान है, तो अपने आप की पहचान कैसे की जा सकती है? बिना अपने आप का मंथन किए बिना अपने आप को जाने नहीं जा सकता है। तो मंथन के लिए पहले आत्मसमर्पण, अपने आप को, अपना चिंतन अपने आप को सौंपिए। इसके बाद उसका चिंतन दर्शन करिए, फिर देखिए मैंने किया क्या, ईश्वर बनने के लिए क्या किया, ईश्वर को पाने के लिए क्या किया, मैं अभी तक बन पाया कि नहीं बन पाया। ईश्वर की परिभाषा एकमात्र एक है, जो एक स्वर में एक समान चलता रहे, रुकने का नाम ना ले। वो कौन है? समय। उसी समय की छोटी सी इकाई ये 650 7-5 है, और उसी छोटी सी इकाई के आप एक बिंदु हैं। आपको एक निश्चित मोहर ठोक दी गई है कि इतने दिन तक इस पृथ्वी पर रहना है, चाहे कार्य अच्छी कर लो या भगवान बन जाओ या शैतान बन जाओ, बनना तुम्हें, बाकी सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। तो ईश्वर की परिभाषा एक स्वर एक समान चलता रहे, तो समय एक स्वर एक समान चलता रहता। चाहे कोई उसे गाली दे तो कभी आपसे कहा नहीं होगा कि मुझे गाली क्यों दी, कहा किसी को बताइए। या कोई उससे अच्छा कहे कि तूने अच्छा किया, तो आज
कहने नहीं आए, धन्यवाद तूने मुझे अच्छा तो कहा। ऐसा संत स्वभाव। तो ईश्वर है समय और हमें समय जैसा बनना है। तो उसके लिए इस हाड़ मांस के शरीर को भूलना पड़ेगा पहले। तो जब इस हाड़ मांस के शरीर को भूल जाओगे, इसके अंदर खोजोगे, तो समझ में आएगा कि मैं कौन हूं, और समझ में आएगा कि तुम कौन हो। आज तुम सब 650 75 की शक्ल हो, सब में 650 75 की मोह ठुक चुकी है। हम एक छोटे से बिंदु से, 650 75 के छोटे से समय से मिलके हमारी पहचान क्या हो गई? 650 वाले यार, साधना वाले यार। क्या हुआ? ईश्वर में मिल गए ना। इस छोटे से समय में कदम रखते ही मनुष्य ईश्वर में समा जाता है। क्यों? बिना दृढ़ता के कुछ होता ही नहीं। और बात बताएं कि जहां वेद हार जाते, हाँ, सारे वेदों का रचयिता वेद व्यास। एक बार 88,000 ऋषि मुनि पूछते हैं, बताइए ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आपने तो वेद रचे हैं, आप बताइए ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? वो स्पष्ट कहता है, ना मुनियस्य एकस्य वचा प्रमाणम। एक भी मुनि के वचन प्रमाणित नहीं है कि ईश्वर को इस रास्ते से प्राप्त किया जा सकता है। जिनने वेदों को रचा, तो उसने अनुभव बताया था, एक अनुभव बताया था अपना। ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है लगातार एक निश्चित पद्धति से एक निश्चित पद्धति तक। अगर ईश्वर को भजा जावे, ईश्वर को भजा जावे, तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उसने भी भेद नहीं खोल पाया कि 650 से 75 पे करो, कि ईश्वर की बात बताने का, ईश्वर जब अवतार लेता है तो वो स्वयं आता है अपनी बात बताने को। मनुष्य के बस की बात नहीं होती ईश्वर की बात बताना। चाहे जौन से ग्रंथ में घुस जाओ, ईसा मसीह कहता है, मेरे बाद जो आने वाला है, मैं तो उसके जूतों के फीते खोलने के लायक नहीं हूं। मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, वो आग से बपतिस्मा देता है। उसके हाथ में छाछ है, वो गेहूं को छाछ छाछ के कोठरियों में भरेगा और भूसे को एक ऐसी झलकती आग में झोंक देगा जो बुझाई नहीं बुझेगी। हम क्या करते हैं? यही तो करते हैं ना, अच्छे विचारों को अपने पास अपनी कोठरी में भरते जा रहे हैं, जो बेकार हैं उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। तुम करो, तुम्हारे लिए दिया। जो साधना से अपरिचित है, आप करिए। वो साधना करने लगेंगे तो अपने आप ही आपकी कोठरियों में अनाज भरने लगेगा। मतलब सदगुण भरने लगेंगे, अवगुण का नाश हो जाएगा, अवगुण अपने आप छूट जाएंगे। सीधी सी बात है, और सीधी सी बात समझ लो। आपने जिस भजन को पकड़ा है, जिस ईश्वर को पाने का रास्ता आपको मिला,
इसके पहले किसी को नहीं मिला, क्योंकि कोई भी इस रहस्य को खोलने में समर्थ नहीं था। समर्थ होता तो खोल देता। अवतार आते रहे, चले गए, बस एक ही बात बताते रहे, ईश्वर के भजो। लेकिन ईश्वर तो बताया, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता आज तक नहीं बताया। ईश्वर जैसा बनने का रास्ता नहीं बताया। बताया हो किसी को तो बताइए। राम आया, आज तक कोई दूसरा राम पैदा नहीं हुआ। कृष्ण आया, आज तक कोई दूसरा कृष्ण नहीं हुआ। मोहम्मद आया, दूसरा कोई मोहम्मद नहीं बना। जिसे नवाज गरीब कहते हैं, आज तक कोई दूसरा नवाज गरीब नहीं बना। उसके एक इशारे पे आज पहाड़ टंग गया। कहते हैं अजमेर में एक इशारे पे एक पहाड़ ऐसे टंगा। मैं देखने तो नहीं गया, सुना है। वो आपके कहने से, उसके सोचने से टंग गया। वो आपके कहने से आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, आपकी बात नहीं मानता। कैसी नमाज पढ़ते हो? क्या है? जांचो, परखो, कहां पर भूल हो रही है, यह भूल कैसे सुधारी जा सकती है। उसके लिए है मौन साधना।